युधिष्ठिर का ब्राह्मणों को दक्षिणा देना और राजाओं को भेंट देकर विदा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र के समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। तत्पश्चात शिष्यों सहित भगवान व्यास ने उनके अभ्युदय होने का आशीर्वाद दिया। फिर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक 1000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देकर व्यास जी को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। सत्यवती नंदन व्यास ने उस दान को स्वीकार करके धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को पुनः तुम्हारे ही अधिकार में छोड़ता हूँ। तुम मुझे इसकी कीमत दे दो, क्योंकि ब्राह्मण धन के ही इच्छुक होते हैं, राज्य के नहीं। तत्पश्चात महामना युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों से कहा, अश्वमेध यज्ञ में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है, अतः अर्जुन के द्वारा जीती हुई ये सारी पृथ्वी मैंने ऋतुजों को दे दी है। अब मैं वन में चला जाऊंगा। आप लोग चातुर्होत्र की विधि के अनुसार इसे 4 भागों में बांट लीजिए। मैं ब्राह्मण की संपत्ति लेना नहीं चाहता। मेरे भाइयों का विचार भी ऐसा ही रहता है। उनके ऐसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर में कहा, हाँ, महाराज का कहना बिल्कुल ठीक है। इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसी समय आकाशवाणी हुई, पांडवों, तुम धन्य हो। समस्त ब्राह्मण उनके सत्साहस की प्रशंसा करने लगे। तब भगवान व्यास ने ब्राह्मणों के बीच में युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, तुमने तो पृथ्वी मुझे दे ही दी है। अब मैं अपनी ओर से इसे वापस करता हूँ। इसके बदले में ब्राह्मणों को स्वर्ण दे दो और पृथ्वी को अपने ही पास रहने दो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, भगवान व्यास जो आज्ञा दे रहे हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए और प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 1-1 करोड़ की तिगुनी दक्षिणा दी। महाराज मरुत के मार्ग का अनुसरण करने वाले राजा युधिष्ठिर ने उस समय जैसा महान त्याग किया था वैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। महर्षि व्यास ने वह स्वर्ण राशि लेकर ब्राह्मणों को दे दी और उन्होंने 4 भाग करके उसे आपस में बांट लिया। इस प्रकार पृथ्वी के मूल्य के रूप में स्वर्ण देकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उनके सारे पाप धुल गए और उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ऋतुजों ने अपने को मिली हुई अनंत स्वर्ण की ढेरी को बड़े आनंद और उत्साह के साथ दूसरे ब्राह्मणों को बांट दिया। यज्ञशाला में भी जो कुछ स्वर्ण या सोने के आभूषण, तोरण, यूप, घड़े, बर्तन और ईंटें थीं, उनको भी युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों ने बांट लिया। ब्राह्मणों के लेने के बाद जो धन वहां पड़ा रह गया उसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा मिलिच्छ जाति के लोग उठा ले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को धन से पूर्ण तृप्त कर दिया था। वे बहुत प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। उस महती स्वर्ण राशि में से भगवान व्यास को जो अपना भाग मिला था उसे उन्होंने बड़े आदर के साथ कुंती को भेंट कर दिया। ससुर के द्वारा स्नेह पूर्वक मिले हुए उस धन को पाकर कुंती देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे बड़े बड़े पुण्य कार्य किए। यज्ञ के अंत में अव्रत स्नान करके पाप रहित हुए राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ इस प्रकार शोभा पाने लगे जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। तदनंतर पांडवों ने यज्ञ में आए हुए राजाओं को भी तरह तरह के रत्न, हाथी, घोड़े, आभूषण, स्त्रियां, वस्त्र और स्वर्ण भेंट किए। फिर राजा बब्रुवाहन को पास बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। इसके बाद अपनी बहन दुश्शला की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उसके पोते को सिंधु देश के राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार गुरुराज युधिष्ठिर ने सब राजाओं को अच्छी तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके विदा कर दिया। इसके बाद उन्होंने
भगवान श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा प्रद्युम्न आदि हजारों विष्णु वीरों को विधिवत पूजा करके उन्हें द्वारका जाने के लिए स्वीकृति दी। धर्मराज युधिष्ठिर का वह यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ। उसमें अन्न, धन और रत्नों की ढेरी लगी हुई थी। कई ऐसे तालाब बने थे जिनमें घी की ही कीचड़ जमी हुई थी। अन्न के तो पहाड़ी खड़ी थी और रसों की नदियां बहती थी। जिसकी जैसी इच्छा हो उसको वही वस्तु दी जाए और सबको इच्छानुसार भोजन कराया जाए। ये घोषणा दिन रात जारी रहती थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में धन को पानी के समान बहाया। सब प्रकार की कामनाओं, रत्नों और रसों की वर्षा की। वह इस प्रकार पाप रहित एवं कृतार्थ होकर उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया।